आर्बिटर बोलता है कि मर्सेनरी गिल्ड को तुम जैसे टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत है और अगर तुम हमारे संग काम करते हो तो हमारा फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होगा और यहाँ पे मरने का कोई भी फायदा नहीं है। लाइटनिंग सुप्रीम बोलता है कि तुम 100 सिटी फेडरल के संग काम कर सकते हो जिसकी वजह से हम दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। जिनिन बोलती है कि क्या तुम लोगों ने हमें अपने जैसा समझ रखा है, हम तुम्हारे जैसे कुत्ते नहीं है जो अपने साथियों को धोखा दे। विंडगॉड बोलता है कि तुम इतने ज़्यादा डरपोक हो कि तुम अभी भी हमसे मुँह से बात कर रहे हो, या तो आज तुम लोग मरोगे या हम लोग जिएंगे। और उसके ऐसा बोलते ही वहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे पहली फाइट हो रही होती है विंड गॉड और लाइटनिंग सुप्रीम की, और सेकंड फाइट हो रही होती है जिनियन और आर्बिटर की, और हमारी थर्ड फाइट होती है क्रिस्टल पाइथन और बेबल की, और फोर्थ फाइट होती है क्रिस और योजी की। क्रिस बोलता है कि काफी टाइम से तुमसे मैं नहीं मिला हूँ योजी। योजी बोलता है कि तुम दोबारा से हारने के लिए तैयार हो। क्रिस बोलता है कि योजी देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पुराना दोस्त लेके आया हूँ। तभी हम देखते हैं योक्वी को, जिसकी प्रेजेंस को योजी महसूस कर लेता है। वो बोलता है कि योक्वी आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है, और इसको तो डीप ब्लू के प्लांट ने खत्म कर दिया था ना, और ये क्वान का फादर है और उसे तो ऐसा लगता है कि ये अभी किसी के कंट्रोल में है। योजी उसके ऊपर अपनी माइंड चेक एबिलिटी यूज करता है। वो बोलता है कि मैं कहाँ आ गया। हम देखते हैं वहाँ पे डीप ब्लू के प्लांट को, जो कि बोलता है कि कितनी अच्छी बात है और कौन मुझसे मिलने आया है। हम देखते हैं योजी बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। वो बोलता है कि वो कितना ज्यादा बेवकूफ है जो उसने इसके ऊपर माइंड चेक यूज किया। वो डीप ब्लू का प्लांट योजी को पोजेस करने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि तुम मुझे अपने आप को दे दो और उसके बदले में मैं तुम्हें सब चीज दे सकती हूँ। योजी के ऐसे पकड़े जाने से हम देखते हैं उसके सारे क्लोन्स की रूह कांप जाती है। वो बोलता है कि क्या हो रहा है ये हमारी बॉडी के संग, और उस वजह से उसके क्लोन्स भी नहीं हिल पा रहे होते। हम देखते हैं युआन शील्ड शॉट को बताता है कि यांगजी को कुछ हो गया है और वो हिल नहीं पा रहा है। शील्ड शॉट यांगजी को बचाने के लिए अपने सामने एक शील्ड खड़ी कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पिग भी नहीं हिल रहा होता और फाई काफी ज्यादा डर रही होती है। वो बोलती है कि भाई तुम्हें क्या हुआ। क्रिस योजी से बोलता है कि योजी तुम कितने बेवकूफ हो जो तुमने माइंड चेक एबिलिटी यूज करी, अब तुम्हें डीप ब्लू की नॉलेज अपने आप ही खा जाएगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मौका पाते ही क्रिस योजी के ऊपर अटैक कर देता है। वो बोलता है कि आज मैं जजमेंट का नामो निशान मिटा दूंगा। हम देखते हैं क्रिस के ऊपर कोई अटैक करता है और वो और कोई नहीं यी फैन होता है। क्रिस उससे बोलता है कि तुम एक मामूली से रैंक 3 के एबिलिटी यूजर हो और रैंक 4 के एबिलिटी यूजर से तुम लड़ना चाहते हो, क्या तुम मरना चाहते हो। यी फैन अपने साथियों को बोलता है कि उन्हें कैसे भी करके लॉर्ड योजी को बचाना होगा क्योंकि ये ह्यूमैनिटी का सवाल है। तभी युआन भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो बोलता है कि आखिर तुमने मेरे गॉडफादर को हाथ कैसे लगाया, पर क्रिस काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है और वो उसका हाथ ही काट देता है। क्रिस काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है कि आखिर तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं कौन हूँ, मैं एक ऑनरेबल रैंक 4 का एबिलिटी यूजर हूँ। तभी वो एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट करता है जिसकी वजह से वहाँ पे काफी लोग नहीं टिक पाते और वहाँ पे सिर्फ युआन और यी फैन ही बचे होते हैं। योजी बताता है कि उसे डीप ब्लू की कॉन्शियसनेस ने पकड़ लिया है और इसीलिए उसके पास अब कोई फीलिंग नहीं बची है, पर उसे गिव अप नहीं करना है, उसे कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। क्रिस उन्हें समझाता है कि तुम दोनों अभी जवान हो और आखिर तुम इस जैसे के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो। यी फैन बोलता है कि ब्रदर योजी भले से बाहर ना आ पाई इस चीज से, पर उसकी ड्यूटी बनती है कि जब तक वो यहाँ पे ना रहे वो उन्हें बैटलफील्ड में प्रोटेक्ट करता रहे। युआन भी बोलता है कि अगर तुम मेरे गॉडफादर को छूना चाहते हो तो पहले मेरी लाश से होकर गुजरो। तभी क्रिस युआन के ऊपर अटैक कर देता है। वो बोलता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी लोमड़ी, पर वो इतना ज्यादा चालाक होता है कि वो अपने अटैक को कर्व कर देता है यी फैन की तरफ। पर हम देखते हैं कैसे भी करके युआन उसके अटैक को रोक देता है। युआन यी फैन से बोलता है कि वो अपनी लिमिट पे पहुंच चुका है और कुछ ही देर में वो बेहोश होने वाला है, अब उसी के ऊपर निर्भर करता है सब कुछ। यी फैन भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो बोलता है कि मैं भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। हम देखते हैं क्रिस उन दोनों के ऊपर हंस रहा होता है कि तुम दोनों अपनी बॉडी मेंटेन नहीं कर पाए और अब फाइनली मैं ये सब खत्म कर सकता हूँ। हम देखते हैं वो दोनों योजी को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलते। क्रिस बोलता है कि तुम दोनों काफी ज्यादा ब्रेव हो और मैं इसके संग तुम्हें भी खत्म करूंगा। तभी योजी क्रिस को एक रख के लाद देता है जिससे उसकी रूह कांप जाती है। वो बोलता है अपने साथियों से कि मुझे माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। क्रिस बोलता है कि योजी आखिर तुम मरे कैसे नहीं, तुम्हें तो डीप ब्लू की नॉलेज ने खा लिया था ना। तो योजी बोलता है कि मैं तुम्हारा थैंक्स करना चाहता हूँ जो तुमने मुझे तब तक नहीं मारा और उसी की वजह से मैं वहाँ से बाहर आ सका। आर्बिटर क्रिस को ऑर्डर देता है कि आखिर तुम उसके संग खेल क्यों रहे हो, जल्दी से उसे खत्म कर दो। हम देखते हैं क्रिस बोलता है कि लॉर्ड आर्बिटर अब से हमारी कॉर्पोरेशन खत्म होती है और योजी मैं इस बैटल को अब क्विट कर रहा हूँ। आर्बिटर बोलता है कि तुम चालाक लोमड़ी, क्या तुम हमारे संग थोड़ी देर और नहीं टिक सकते। जिनियन आर्बिटर पे भड़क जाती है। वो बोलती है कि फाइट के बीच में आखिर तुम्हारा ध्यान कैसे भटक सकता है। हम देखते हैं वो अपना सबसे खास अटैक यूज करती है लाइट पार्टिकल्स का, और जिससे बचने के लिए आर्बिटर एक शील्ड बना लेता है। हम देखते हैं जिनियन का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो उसके चिथड़े उड़ा देता है। जिनियन बोलती है कि उसे ऐसा लगता है कि ओसिड प्लान के लोगों के पास काफी अच्छी वाइटलिटी है, तो आर्बिटर उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि बेवकूफ हमेशा बेवकूफ ही रहेंगे और चाहे कितना भी खास तुम्हारा अटैक क्यों ना हो, जब तक वो मेरी मेन बॉडी को नहीं लगेगा तब तक मैं नहीं मर सकता। जिनियन बोलती है कि मैंने तुम्हारी मेन बॉडी के ऊपर ही अटैक किया था अपनी माइंड एबिलिटी यूज करके, आखिर तुम मरे कैसे नहीं। योजी बोलता है कि क्रिस मेरे पुराने दोस्त, तुम काफी ज्यादा
ज्यादा तेज हो, जिसके बाद वो अपनी एक एबिलिटी से उसके ऊपर अटैक करता है। वो बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम इससे कैसे बचते हो। हम देखते हैं क्रिस अपने सामने काफी सारे बैरियर्स खड़े कर लेता है, पर योजी का अटैक इतना ज्यादा प्रिसाइज होता है कि वो फिर भी क्रिस को जाके लग जाता है। योजी बोलता है कि योक्वी तुम सरेंडर कर दो और मैं तुम्हें बख्श दूंगा, पर हम देखते हैं योक्वी किसी के कंट्रोल में होता है और वो उनपे फिर भी अटैक कर देता है। हम देखते हैं उसके अटैक की वजह से जिनिन और विंड गॉड बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहे होते और वो अपने क्रीचर की मदद से उन दोनों के ऊपर कंट्रोल लेने की कोशिश करता है। आर्बिटर जिनिन को बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत जल्दी नर्क भेज दूंगा और तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा क्योंकि मैं लोगों को काफी जल्दी मारता हूँ। तभी जिनिन के लोग उनके लीडर को बचाने के लिए आगे जाते हैं। जिनिन उन लोगों को मना कर देती है। वो बोलती है कि उन लोगों को और ज्यादा सेक्रीफाइसेस नहीं चाहिए, तुम लोग पीछे रहो। आर्बिटर जिनिन से बोलता है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा जेलस हूँ क्योंकि तुम्हारे पास कितने ज्यादा लॉयल सबऑर्डिनेट है और अब मैं डेजर्ट खाना पहले पसंद करूंगा इन लोगों को मार के। जिनिन बोलती है कि अगर तुम्हें किसी को मारना है तो पहले तुम मुझे ही मार डालो, पर हम देखते हैं आर्बिटर नहीं रुकता और वो फिर भी उसके सबऑर्डिनेट के ऊपर अटैक कर देता है। वो लड़की बोलती है कि ये रैंक 4 के एबिलिटी यूजर का अटैक है और मैं इसे डॉज नहीं कर सकती। हम देखते हैं तभी उसके सामने कोई ईथरल वर्ल्ड खोल देता है और वो अटैक उसी में अब्सॉर्ब हो जाता है। सारे लोग खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये तो जजमेंट से हमारे लॉर्ड पिग हैं। पिग उसका मजाक उड़ाता है। वो बोलता है कि आखिर तुम कैसे किसी के जूनियर्स के ऊपर अटैक कर सकते हो। आर्बिटर बोलता है तो अच्छा तुम हो जजमेंट के पिग। पिग बोलता है कि अगर यहाँ पे कोई नहीं है तो तुम इसका मतलब मुझसे ही बात कर रहे हो। हम देखते हैं वो उसका अटैक उसी पे रिफ्लेक्ट कर देता है। आर्बिटर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा इस तरीके से मजाक उड़ाने की। आर्बिटर अपने काउंटर अटैक से अपने अटैक को काट देता है। हम देखते हैं तभी पिग उसके पीछे अपना इथरल वर्ल्ड खोलता है और उसे गले से उठा लेता है। वो बोलता है कि तुम तो काफी ज्यादा बोरिंग हो। पिग बोलता है कि तुम्हारे अटैक करने के मेथड तो कितने ज्यादा बेकार है। हम देखते हैं तभी उसके सामने एक और क्लोन आ जाता है। पिग बोलता है कि तुम कितने ज्यादा डरपोक हो। लाइटनिंग सुप्रीम विंड गॉड के ऊपर अटैक कर देता है। वो बोलता है कि मैं तुमसे सामने से तो नहीं लड़ पाया, पर मैं तुम्हें आज खत्म कर दूंगा। विंड गॉड गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है कि आज मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, भले से उसके लिए चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना चुकानी पड़े, पर मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। विंड गॉड अपने बजर्क मोड में आ जाता है जहाँ पे वो 1 सेकंड के अंदर 100 पंचेस कर रहा होता है, जिसकी वजह से लाइटनिंग सुप्रीम की हालत एकदम खराब हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। विंड गॉड योजी और पिग से मदद मांगता है ताकि वो लोग मिलकर योक्वी को खत्म कर सके पहले, जहाँ पे हमें योजी समझाता है कि विंड गॉड के पास ज्यादा टाइम नहीं है, उसने अपनी सारी पावर एक बार में यूज करना शुरू कर दी है। विंड गॉड उन्हें समझाता है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, उन्हें जो भी कुछ करना होगा अभी ही करना होगा। योजी उसे समझाता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मेरे पास दूसरे रास्ते हैं उसे खत्म करने के लिए। विंड गॉड फिर योजी से मदद मांगने लगता है क्योंकि उसने फाइट में अपना सब कुछ यूज कर लिया होता है। वो बोलता है कि फाइट खत्म होने के बाद तुम मुझे कुछ ट्रेजर दे सकते हो क्या। योजी अपने मन में चिल्लाने लगता है उस पे। वो बोलता है कि फाइट खत्म होने के बाद हम इसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले हमें तुम्हें बचाना चाहिए। हम देखते हैं वो उस ग्रीन क्रिस्टल से उसे हील कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बेबल को, जो कि अपना समय वेस्ट नहीं करता और वो अपना सबसे खास अटैक यूज करता है क्रिस्टल पाइथन के ऊपर। वो उसे एक ही हिट में मार डालता है। योजी बोलता है कि बेबल काफी ज्यादा कैपेबल है, उसने एक ही अटैक में हमारे एक मेन एनिमी को खत्म कर दिया और मैं बाद में किसी क्लोन की मदद से इसकी एबिलिटी लेने जरूर जाऊंगा। बेबल योजी से बोलता है कि चलो सबसे पहले हम गद्दारों को मारते हैं। योक्वी बोलता है कि मैं तुम लोगों की तुम्हारे प्लान में मदद कर रहा हूँ और तुम क्या ऐसे ही खड़े होकर देखते रहोगे जब वो लोग मुझे जान से मारेंगे, कुछ करो। वो दोनों उसकी बात नहीं सुनते। योक्वी बोलता है कि चलो तुम दोनों मर के मुझ पे थोड़ा सा एहसान करो। हम देखते हैं कि योक्वी उन दोनों के ऊपर ही अटैक कर देता है। विंड गॉड बोलता है कि उसे हैरानी है कि उसने आर्बिटर की बॉडी इतनी जल्दी ढूंढ ली। योजी बोलता है कि मेरे जजमेंट के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आर्बिटर उस तरफ नहीं होगा। तभी हम देखते हैं आर्बिटर बाहर निकल आता है और वो ऐसा शो करता है कि उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। योजी उसे देखते हुए बोलता है कि जब भी मैं इसे देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक्टिंग कर रहा है। तभी हम देखते हैं हमारे सारे हीरोज योक्वी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। योक्वी ने जो पावर चुराई होती है उसकी वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, पर हमारे हीरोज बिल्कुल भी मौका नहीं गवाते और वो एक ही साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा वीक हो जाता है और उसके सारे टेंटिकल्स टूटने लगते हैं। बेबल योजी को समझाता है कि उन लोगों ने उसको काफी ज्यादा एग्जॉस्ट कर दिया है और अब उसे पिग के मदद से इसे खत्म कर देना चाहिए, जिसके बाद वो दोनों रैंक 4 के एबिलिटी यूजर यहाँ से भाग जाएंगे। तभी योजी देखता है कि आर्बिटर ने लाइटनिंग सुप्रीम की छाती के अंदर एक तलवार घुसा दी होती है। लाइटनिंग सुप्रीम बोलता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो और क्या मुझे सेक्रीफाइस करने से तुम्हें ये डीप ब्लू का कीड़ा छोड़ देगा। हम देखते हैं उसकी सारी पावर योक्वी इकट्ठी कर लेता है। तभी आर्बिटर जोर से चिल्लाता है कि आखिर तुम दोनों कर क्या रहे हो, जल्दी से इन लोगों के ऊपर अटैक करो। तभी हम देखते हैं पानी के अंदर से आयरन टावर का जनरल और क्रिस बाहर निकलते हैं। वो बोलते हैं कि आखिर तुमने इतना टाइम क्यों लगाया। क्रिस बोलता है कि टाइटा शांत हो जाओ, आर्बिटर ने ये सब इसलिए किया ताकि वो लोग लॉर्ड फेयरमाउंट का मिशन पूरा कर सके। लाइटनिंग सुप्रीम बोलता है कि मर्सिनरी गिल्ड ने पहले से ही ब्रेंडन एम्पायर को चूज कर लिया था ना। आर्बिटर बताता है कि 100 सिटी फेडरल के अंदर काफी सारी चीजें हुई हैं और जब लॉर्ड फेयरमाउंट का ब्रेक थ्रू हो जाएगा तो वो नॉर्थन को आराम से नहीं जीने देंगे। आर्बिटर आगे बताता है
है कि जैसे ही लॉर्ड फेयरमाउंट को सोल एसेंस मिल गया था तो वो रेलम ऑफ 5th रैंक के अंदर एंटर कर गए थे। विंडगॉड उनकी ऐसी बात सुन के अपनी पावर खत्म करना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि हम अगर मर भी जाए तो उन्हें अपनी पावर नहीं देनी और ऐसा ही जिनिन भी करने लग जाती है। योकी बोलता है कि अगर तुम लोगों ने अपनी पावर खत्म कर दी तो तुम्हें पता है ना तुम्हारे संग क्या हो सकता है। हम देखते हैं उन लोगों की बात चली रही होती है, तभी क्रिस टाइटा के संग मिलकर योकी के ऊपर अटैक कर देता है और उसे अटैक करने का मौका नहीं देता। वो उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहा होता है। हम देखते हैं जिनिन अपना अटैक तैयार करती है और वो क्रिस के ऊपर अटैक कर देती है। वो बोलती है कि तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। तभी हम देखते हैं टाइटा अपनी असली पावर यूज करता है और एक बहुत बड़ी वॉल खड़ी कर देता है और उसके अंदर वो किसी को नहीं आने देता। क्रिस और योकी उसके अंदर चले जाते हैं पर आर्बिटर उसके अंदर नहीं जाता। आर्बिटर अपने मन में बोलता है कि यहाँ पे इतने सारे रैंक 4 है और आज तो मेरा कचुम्बर बनेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों मिलके योकी को काफी बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं और क्रिस बोलता है कि अंकल थैंक यू, आपने मेरे लिए इतनी मेहनत करी और इतनी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। योकी बोलता है तो तुम्हें डिवोर प्रोफाउंड के बारे में पता चला है, पर अगर तुम मुझे फिर भी खाओगे तो तुम्हें डीप ब्लू की नॉलेज से इन्फेक्शन हो सकता है। क्रिस बोलता है कि तुम चिंता मत करो, उससे निपटने के लिए मेरे पास दूसरे रास्ते भी हैं। वो बोलता है कि ब्रदर टाइटा तुम कहीं और देखो क्योंकि ये नजारा तुम्हारे लिए काफी ज्यादा भयानक हो सकता है। टाइटा अपना मुंह घुमा लेता है। वो बोलता है कि चल अपना काम कर जल्दी से। हम देखते हैं क्रिस उसकी पावर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तभी क्रिस के ऊपर कोई अटैक कर देता है जिसकी वजह से योकी बच जाता है और उसे एक ओपनिंग मिलती है जिससे वो बाहर भाग जाता है। वो टाइटा से बोलता है कि उसे पकड़ो। योकी बोलता है कि उस अटैक की वजह से वो उस जगह से बाहर निकल पाया और वैसे उसकी काफी सारी एनर्जी को उसने चुरा लिया है। बेबल बिना मौका गवाए योगी के ऊपर अटैक कर देता है और वो बोलता है कि तुम मरो। योजी उसे समझाता है कि उसे सब याद आ गया है और वो वापस कॉन्शियसनेस में भी आ गया है। जिनिन भी बेबल को ऐसा करने से रोक देती है। बेबल बोलता है कि अगर मैं इस पर रुक भी जाता हूँ तो फिर भी इसने हमसे गद्दारी की है और इसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। योकी बोलता है कि ठीक है, जब ये वॉर खत्म हो जाएगी तो मैं कोई भी पनिशमेंट ले लूंगा अपनी गलती के लिए। बेबल बोलता है कि सिर्फ तुम मुझे एक बात बता दो कि आखिर तुमने ह्यूमंस को धोखा क्यों दिया और उससे आखिर तुम्हें क्या मिला। योकी बोलता है कि उसे नहीं पता कि उसे क्या मिला और उससे काफी बड़ी गलती हो गई है। हम देखते हैं बेबल अपनी सारी स्वॉर्ड क्रिस के ऊपर पॉइंट करता है। वो बोलता है कि तुम बच के कहाँ भाग रहे हो, तुमने भी ह्यूमंस को बिट्रे किया था। क्रिस बोलता है कि ठीक है, मैं इस क्वेश्चन का जवाब अपनी इस फीस्ट से दूंगा और मैं देखता हूँ कि आखिर तुम अपनी स्वॉर्ड से इस अटैक से कैसे बचोगे। हम देखते हैं बेबल को जो कि काफी ज्यादा स्वैग में उसकी छाती के अंदर अपना हाथ डाल देता है। वो बोलता है कि आखिर तुमसे किसने कहा कि मैं सिर्फ अपनी स्वॉर्ड से लड़ सकता हूँ। जब मेरी स्वॉर्ड सारा काम कर देती है तो मुझे अपने हाथ गंदे करने की क्या जरूरत है। इस बार बेबल को मौका मिल जाता है। वो क्रिस को कुत्तों की तरह पीटता है और उसे उठा के दूर फेंक देता है। टाइटा बोलता है कि मुझे पता था कि डीप ब्लू का कीड़ा मेरी मदद नहीं कर सकता और अगर मुझे रेड एम्पायर का सपना पूरा करना है तो मुझे खुद ही पूरा करना होगा, जिसके बाद वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो बोलता होगा तुम लोग मेरी इस फॉर्म को देख के तो काफी ज्यादा डर गए होगे ना। तभी हम देखते हैं वो हवा में विंडगॉड के ऊपर एक पंच करता है और उसका पंच काफी ज्यादा स्लो होता है। टाइटा बोलता है कि वो इस फॉर्म में अपने आप का डिफेंस काफी अच्छे से कर सकता है। विंडगॉड उसके ऊपर हंस रहा होता है कि आखिर वो क्या कर रहा है, क्या वो पागल तो नहीं हो गया है ना। वो थोड़ी देर में विंडगॉड को रोने पे मजबूर कर देता है। हम देखते हैं विंडगॉड के मुंह से खून आ जाता है उसके पंच की वजह से। टाइटा अपने मुंह से लार टपकाता है। वो जिनियन की तरफ देखते हुए बोलता है कि चलो मुझे तुम्हारा फिगर देखना है। जिनियन टाइटा के ऊपर चिल्लाती है। वो बोलती है कि तुम्हारे मन में किसी भी रैंक 4 के लिए कोई भी इज्जत नहीं है। टाइटा बोलता है कि मुझे डिसेंट बने रहने की क्या जरूरत जब मैं कूल हूँ और मैंने सुना है कि लाइट पावर वाले एबिलिटी यूजर की बॉडी काफी ज्यादा अच्छी होती है और चलो आज मुझे तुम्हारी बॉडी देखनी है। विंडगॉड जिनियन से बोलता है कि तुम जल्दी से वहाँ से उड़ जाओ। जिनियन बोलती है कि मैंने कभी भी भागना नहीं सीखा, मैं एक वॉरियर हूँ और मैं किसी भी चीज का सामना कर सकती हूँ। भले से आज मैं खुद को मार डालूंगी पर मैं बिल्कुल भी एक कदम पीछे नहीं हटाऊंगी और ह्यूमंस जरूर जीतेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक बहुत बड़ा ब्लास्ट जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि हमारे सारे रैंक 4 के एबिलिटी यूजर को एक शॉकवेव झेलनी पड़ती है। विंडगॉड बोलता है कि उसने देखा कि जिनियन वहाँ से नहीं उड़ी और ऐसा लगता है कि उसके 2 रैंक 4 के एबिलिटी यूजर यहाँ पे मारे गए। रोजी उन लोगों को बताता है कि जिनियन अभी तक नहीं मरी है और जिसने अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया है वो और कोई नहीं योकुई है। योकुई जिनियन से बोलता है कि तुम आगे भी ऐसे ही ठीक से जीना और मैं तुमसे इस जिंदगी में मिल पाया और वो मोमेंट मेरे लिए सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट थे मेरी लाइफ के, और तुम मुझे लास्ट टाइम के लिए माफ करना जब मैं तुमसे लास्ट टाइम नहीं मिल पाया था, और मुझे इस बार भी माफ करना जो मैं तुम्हें अकेले यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ। जिनियन बोलती है कि रुको। जिनियन रोने लग जाती है। वो बोलती है कि तुम
तुम मुझे फिर से अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। जिनिन बोलती है कि बेवकूफ, तुम मुझे माफ करो क्योंकि मैं तुम्हारे संग नहीं रह पाई जब मुझे रहना चाहिए था। जिनिन पागल सी हो जाती है और वो सीधा ही टाइटा के ऊपर अटैक कर देती है। वो बोलती है कि पहले मैं इसे मारूंगी और मैं कोई रास्ता ढूंढूंगी ताकि मैं तुम्हारे पास आ सकूं। विंड गॉड बोलता है कि ये अच्छा नहीं हो रहा, मुझे उसकी हेल्प करनी होगी और योजी अगर मैं मर गया तो तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना। योजी बोलता है कि मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता, पर तुम्हारा बेटा खुद ही अपने आप को संभाल सकता है और मुझे तो नहीं लगता कि ओयांग जोंग कोई ऐसा बच्चा है जिसे किसी की जरूरत हो। योजी की ऐसी बात सुन के उसके मन में काफी ज्यादा जोश आ जाता है। वो बोलता है कि तुमने सही कहा, मेरे बेटे को किसी की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि वो पूरी ह्यूमैनिटी को भी बचा लेगा। टाइटा एक चीज बाहर निकालता है। वो बोलता है कि ये एक अल्केमी क्रिएशन है, इसे कहते हैं की ऑफ वायलेंस और ये मुझे रेड एम्परर ने दी है और इसकी मदद से मैं तुम्हें मार डालूंगा। हम देखते हैं वो उसे तोड़ के कंज्यूम कर लेता है। आर्बिटर बोलता है कि तुमने बजर की को कंज्यूम कर लिया, अब तुम एक मॉन्स्टर बन जाओगे और अब तुम दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं कर पाओगे। योजी अपने मन में बोलता है कि वो कितना ज्यादा अनलकी है, उसे हमेशा ऐसे दुश्मन मिलते हैं जो दूसरी चीजों से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हम देखते हैं जनरल टाइटा को जो कि एक मॉन्स्टर बनना शुरू हो जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है और एक अलग सी एनर्जी उसे कंज्यूम कर लेती है और उसके मन में एक ही चीज चल रही होती है कि उसे सबको मारना है। तभी वो योजी के ऊपर अटैक कर देता है। योजी अपने आप को बचाने के लिए एक पावरफुल मेटल शील्ड बनाता है, पर हम देखते हैं टाइटा इतना स्ट्रांग होता है कि वो उसकी शील्ड को एक ही पंच में खत्म कर देता है। योजी वहाँ से भागने की कोशिश करता है और साथ में ही वो टाइटा के ऊपर काउंटर अटैक करता है। हम देखते हैं टाइटा को जो कि उसके अटैक को किसी खिलौने की तरह दूर फेंक देता है। तभी वो उसके ऊपर एक पंच कर देता है। योजी बोलता है कि इसकी पावर, हम देखते हैं उसकी पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि योजी समुद्र के अंदर गिरने लगता है। हम देखते हैं सारे लोगों को जो कि बोलते हैं कि जनरल टाइटा ने लॉर्ड योजी को सिर्फ 3 सेकंड्स के अंदर हरा दिया। हम देखते हैं योजी समुद्र के अंदर डूबने लगता है। वो बोलता है कि इसकी पावर काफी ज्यादा है। योजी बोलता है कि फाई क्या ये तुम हो? तो माओ रैबिट बोलती है कि भाई तुम मुझे ऐसे डराया मत करो और तुम्हारे पेट के ऊपर तो देखो एक बहुत बड़ा घाव है और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हील कर देती हूँ। योजी बोलता है कि तुम डरो मत, मैंने अपने हार्ट को नीचे कर लिया था और अगर तुम नहीं भी आती तो मैं फिर भी अपने आप को बचा सकता था। योजी को उस सी के अंदर से कुछ स्ट्रेंज नोटिस होता है। वो समझ जाता है कि आर्बिटर इतनी देर से यहीं पे छुपा हुआ है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं बेबल को जो कि टाइटा के ऊपर अटैक कर देता है और टाइटा उसकी इस बात से काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो उन दोनों पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। क्रिस बेबल से बोलता है कि तू पागल हो गया है क्या, तूने टाइटा को क्यों छेड़ा, अब वो हम दोनों को मार देगा क्योंकि वो एक मॉन्स्टर बन गया है। हम देखते हैं टाइटा सिर्फ क्रिस को मारता है। बेबल बोलता है कि ये क्रीचर सिर्फ लोगों की स्मेल करके उनका पीछा कर सकता है और मैंने तुम्हारे इस बैटलफील्ड में इतने टुकड़े किए हैं कि यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी स्मेल ही आ रही है। हम देखते हैं क्रिस को जो कि वहाँ पे फट जाता है और उसके छोटे छोटे हिस्से हो जाते हैं। पानी के नीचे से आर्बिटर बोलता है कि मेरे साथी कितने बेवकूफ है, अब लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। योजी उससे बोलता है कि तू डरपोक चूहे, आज तुम मरेगा। हम देखते हैं आर्बिटर एक वाटर ड्रैगन बना लेता है। वो बोलता है कि पानी के अंदर मेरा राज है और मैं तुझे मार डालूंगा आराम से। योजी उस ड्रैगन को अपने लाइट प्रोफाउंड से खत्म कर देता है, वो भी एक ही अटैक के अंदर। तो आर्बिटर चिल्लाता है कि आखिर तुमने ये कैसे किया, क्या तुम कोई मॉन्स्टर हो? आर्बिटर डरते हुए बोलता है कि शायद तुमसे कोई गलती हुई है, हम दुश्मन नहीं दोस्त है और हम लोग हमारे स्लेव्स के ऊपर कभी भी अत्याचार नहीं करते और अगर कोई ऐसा कर भी रहा होगा तो हम उसे ऑर्डर देंगे इसे जल्दी से चेंज करने का। योजी बोलता है कि जो सील तुम लोग यूज करते हो वो काफी अच्छी है, क्या मुझे उसका मेथड मिल सकता है? आर्बिटर बोलता है कि ये ओसिड के लोगों का सीक्रेट है और अगर ये बात वो उसे बता देता है तो वो लोग उसकी खाल खींच लेंगे। योजी बोलता है कि चलो मैं इसको तुम्हारे लिए आसान बना देता हूँ। योजी ये बोलते ही उसके ऊपर कई सारे पंचेस बरसाना शुरू कर देता है। हम देखते हैं आर्बिटर चिल्लाता है कि ये बात तुम मुझसे फिर से पूछ सकते थे, मैं तुम्हें बता देता। योजी बोलता है कि तुमने मुझसे मना किया तो मुझे ऐसा ही लगा कि तुम मुझे ये बात नहीं बताओगे। आर्बिटर अपने आप को शील्ड में बंद कर लेता है। वो बोलता है कि तुम्हें आखिर इतनी जल्दी क्यों है, पहले तुम माओ रैबिट को बुला दो ताकि वो मुझे हील कर दे, जिसके बाद मैं तुम्हें वो बता दूंगा। योजी भड़क जाता है और वो उसके पास जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारी ऐसी हिम्मत जो तुम मुझसे ऐसी रिक्वेस्ट कर रहे हो। आर्बिटर बोलता है कि हम दोनों रैंक 4 के एबिलिटी यूजर है, क्या तुम मेरे ब्रेन से वो सारी चीजें चुरा सकते हो? योजी बोलता है कि मैं वापस से तुम्हें एक नॉर्मल पर्सन बना सकता हूँ। हम देखते हैं वो अपनी स्टील एबिलिटी से उसकी एबिलिटी चुरा लेता है। आर्बिटर बोलता है कि तुम एक मेटल यूजर हो, आखिर तुम दूसरे लोगों की एबिलिटी कैसे हटा सकते हो, आखिर तुम कौन हो? योजी उसकी ब्रेन से जरूरी मेमोरीज और सारी सील्स के फॉर्मूला ले लेता है और उसे पानी में फेंक देता है। वो बोलता है कि इसके पास सील क्रिएट करने का मेथड नहीं था, ये बेकार है मेरे लिए। योजी बोलता है कि इसकी आइडेंटिटी ड्यूरेंट से काफी ज्यादा अच्छी है और हायर लेवल की है, इसलिए मुझे इसका एक क्लोन बना लेना चाहिए। हम देखते हैं वो उसका एक क्लोन बना लेता है। हम देखते हैं वो दोनों नौटंकी स्टार्ट कर देते हैं। आर्बिटर बोलता है कि आखिर तुमने मेरी मेन बॉडी ढूंढ ली योजी। योजी बोलता है कि आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अजूरा के लोग बोलते हैं कि हमारे लॉर्ड योजी हारे नहीं थे, वो आर्बिटर की मेन बॉडी ढूंढने के लिए गए थे। योजी आर्बिटर के ऊपर अटैक करके उसे घायल कर देता है। आर्बिटर टाइटा से बोलता है कि टाइटा होश में आ जाओ नहीं तो हम
हार जाएंगे और हमें काफी ज्यादा नुकसान होगा। हम देखते हैं इससे भी टाइटा को होश नहीं आता, तो आर्बिटर अपने लोगों को बोलता है कि हमने आज काफी लोगों को खो दिया है, इसलिए हमें रिट्रीट करना होगा। हम देखते हैं ओसिड के लोगों को जो कि रोने लगते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। बेबल योजी से बोलता है कि ये लोग तो भाग गए पर यहाँ पे अभी भी एक बचा हुआ है। तो योजी बोलता है कि मैं जान गया कि टाइटा आखिर अटैक कैसे कर रहा है, तुम और पिग मेरे सपोर्ट करो, मैं इसे खत्म कर दूंगा। हम देखते हैं बेबल इसके लिए तैयार हो जाता है और वो बोलता है कि इसे जल्द से जल्द करना। हम देखते हैं टाइटा को जो कि पागलों की तरह पिग के ऊपर अटैक कर देता है और पिग वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा होता है। जिनियन बोलती है कि उसे जल्द से जल्द वहाँ से हटना होगा। पिग ईथर वर्ल्ड खोल के टाइटा को उसके अंदर ले जाता है। वो लोग बोलते हैं कि वो लोग टाइटा को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। हम देखते हैं पिग उसे दूसरी तरफ से निकाल देता है जहाँ पर योजी और बेबल उसका पहले से इंतजार कर रहे होते हैं। हम देखते हैं बेबल अपनी स्वॉर्ड से टाइटा को रोक देता है कुछ देर के लिए। योजी अपने लाइट प्रोफाउंड को रेडी कर लेता है। जिनियन और विंड गॉड बोलते हैं कि उन लोगों ने आज से पहले कभी भी ऐसा अटैक नहीं देखा, आखिर ये किस तरीके का अटैक होगा। जैसे योजी को मौका मिलता है तो वो टाइटा के ऊपर अपना अटैक कर देता है और वो बोलता है कि तुम मर जाओ। हम देखते हैं टाइटा नीचे गिरने लग जाता है और वो वहीं पे खत्म हो जाता है। अजूरा के लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि हम लोग जीत गए, हम लोगों ने उन लोगों को हरा दिया।